बच्चों, तो हम आज 5.1 एक्सरसाइज करेंगे। 5.1 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइजों में भी मानी गई है। बच्चे नहीं समझ पाते जल्दी से, और बहुत इजी एक्सरसाइजों में भी मानी गई है क्योंकि उनके कुछ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो बहुत इजीली कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको अगर ग्राफ बनाने आते हैं इस एक्सरसाइज में तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। जैसे मैंने कहा एक फंक्शन है, उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 रहती है। कब कब x 0 से ज़्यादा हो, x 0 पर हो, x 0 से लेस। ठीक है, जैसे मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूँ तो कैसा ग्राफ बनेगा समझ लो। ये रहा फंक्शन f(x), जिसे आप y भी समझ सकते हैं। ये रहा x एक्सिस का पॉजिटिव साइड और ये रहा x एक्सिस का नेगेटिव साइड। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर f(x) मतलब y अगर x 0 से ज़्यादा होगा, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट कह सकता हूँ इसे, लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर देखता हूँ जो कि क्या है 0 से कम, सॉरी इसे ऊपर चेंज कर देते हैं। ये जो ऊपर वाली कंडीशन है उसमें कहा गया है कि 0 बड़ा होगा और x छोटा होगा, और नीचे वाले में कहा गया है 0 बड़ा होगा, सॉरी 0 छोटा होगा और x बड़ा होगा। तो अगर माइनस की वैल्यू रखता जाऊँ तो 0 यहाँ पर होता है तो माइनस में x यहाँ पर होता चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस में, और मेरा फंक्शन हमेशा कितने पे होगा 2 पे, तो x की मैं करोड़ों और वो कोई सी वैल्यू रखूँ, हमेशा जो डॉट है वो कहाँ रहने वाला है x और y का। ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ यहाँ x भी और y भी, मतलब x और f(x) दोनों। ठीक है ना, जिसमें y हमेशा कितना है 2 और x की अपनी नई नई वैल्यूज है। तो अगर मैं ऐसे देखूँ 0 पे तो 0 पे यहाँ पर कट मारेगा। अगर ऐसे मैं देखूँ x प्लस से ये वाली कंडीशन को उठाऊँ, ये तो लेफ्ट हैंड को कह सकते हैं और इसे कह सकते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, समझ रहे हैं ना, x की वैल्यू राइट हैंड में, जैसे कि मैं कह दूँ x बिलोंग्स टू लिमिट कहते हैं ना, आपने पढ़ी हुई है लिमिट 0 प्लस, और यहाँ कहता मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, और ये कब है जब लिमिट कितनी हो x इक्वल टू 0। तो 3 लिमिट में मैं इस फंक्शन को देखना चाह रहा हूँ। तो मैं x को कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख दूँ, 0 प्लस h को कोई सा वैल्यू रख दूँ, h मतलब कोई वैल्यू, तो हमेशा जो y है वो तो ऊपर ही रहने वाला है, x की नई नई वैल्यू निकल के आती है। समझ रहे? अब इन सभी पॉइंटों को अगर मैं ज्वाइंट करूँ बच्चों, देख रहा है? ठीक है, ऐसे ज्वाइंट करूँगा तो बताइए क्या मेरा पेन, मैंने जो मेरा पेन है, क्या मैंने उठाया अपना पेन? मीन्स मैंने कभी भी 3 वैल्यूज को कनेक्ट किया, एक वैल्यू, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू। क्या कभी जब मैंने ड्रॉ कर रहा था क्या मैंने पेन को पिक किया, ऊपर उठाया? नहीं। तो अगर ऐसे फंक्शन आपके पास हैं, उन फंक्शनों को कहा गया है कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब हिंदी में लगातार, जो अपना वैल्यू को जनरेट करे। तो कंटिन्यूटी आपको समझ में आई, कंटिन्यूटी मतलब जो लगातार अपने आप को फंक्शनिंग कराए, लगातार अपने आप का काम करे। तो ऐसी चीज जिसमें मैं बिना पेन उठाए काम कर सकूं, तो उस वाले फंक्शन को मैं क्या कह सकता हूं? कंटिन्यूअस फंक्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस चीज को समझने के लिए। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन करने हैं 5.1 एक्सरसाइज में, वो यही करने हैं कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस है, फंक्शन कब कंटिन्यूअस नहीं। अगर पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने बिना पेन उठाए अपना ग्राफ प्लॉट किया। तो ऐसा फंक्शन जो लगातार वैल्यू दे बिना किसी स्टॉप के या बिना किसी चेंज के, उन्हें कहा गया कंटिन्यूअस फंक्शन, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एट द सेंटर लिमिट। ओके, मैं बताता हूँ क्या फॉर्मूला बनेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए। एक फंक्शन है वो 1 की वैल्यू देता है अगर जो x है वो 0 हो और 0 से कम हो, मतलब यहाँ 1, तो हर किसी पॉइंट पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट डालेंगे आप 0 नेगेटिव का मतलब समझ रहे हैं, नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आपको वैल्यूज मिलती चली जाएगी। ठीक है, जो y होगा वो तो होगा हमेशा 1, और x की नई नई वैल्यू आपको पॉइंट्स पे हर किसी पॉइंट पे मिलने वाली है। तो बच्चों यहाँ से आप जो ड्रॉ करोगे वो ऐसे लेके आओगे। ठीक है,
फिर उसके बाद कह रहा है जैसे 0 से प्लस जाओगे, 0 से प्लस वो पॉजिटिव लिमिट डालना स्टार्ट करोगे तो क्या है कि जो y है वो 2 हो जाएगा इस बार, और जो x की वैल्यूज है वो एज इट इज रहेगी। तो इस बार जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे आएगा, फिर यहाँ से फिर वो तुरंत के तुरंत यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ये ग्राफ है क्या ये ऐसे ड्रॉ किया गया है, उठाकर पेन फिर यहाँ पर, जी हाँ ये ऐसे ही ड्रॉ किया गया है। तो ऐसे ग्राफ को क्या जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मीन्स ये फंक्शन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस है, बट इस वाले पॉइंट पर आकर अपने आप को डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा है। इसके बाद फिर ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो वो फंक्शन जो बिना किसी पेन को उठाए आपका ग्राफ लाइन प्लॉट कर देते हैं फंक्शन, उनको कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। तो नहीं करते उनको कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, या उन वैल्यूज पे जिन पे पेन उठाना पड़ जाए, डिसकंटिन्यूटी वैल्यूज। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में ग्राफ को। अपनी लैंग्वेज में इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग समझ पाए, क्योंकि मेरे को समझाना था, अभी क्वेश्चनों से आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को दोबारा से आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। क्वेश्चन होते हैं फाइंड द कंटिन्यूअस फंक्शन, तो वो ये चीज़ें बताना चाहता था आपको। ठीक है, लिख लीजिए बेसिक अपनी लैंग्वेज में। देखो बच्चों, इसमें एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव, मतलब 0 से इधर वाली साइड, जिसे लेफ्ट साइड कहा गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहा गया है। अगर फंक्शन में fx में लेफ्ट हैंड का x का कोई भी वैल्यू डालोगे आप, उससे कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इधर राइट हैंड वाली वैल्यूज डालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट वाली वैल्यूज डालोगे, तो उससे भी एक आंसर आएगा। वो आंसर दोनों, और जो f इक्वल टू 0 सेंटर वाली वैल्यूज, सेंटर वैल्यू f0, ठीक है, उस पर जो आप डालोगे, अगर तीनों पॉइंट लगातार बन जाए तो इसका मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। वो कैसे बने वो उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर नहीं बनते हैं तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, या वो वैल्यू जिस पे वो नहीं बन पा रहे वो डिसकंटिन्यूटी वैल्यू है। आई होप आपको समझ होगा। तो फॉर्मूला बनेगा लिमिट fx x0 नेगेटिव, लिमिट fx x0 पॉजिटिव इक्वल टू f0। तो f0 इस सेंटर पॉइंट को दिखाना चाह रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट को x नेगेटिव 0 नेगेटिव इसको दिखाना चाहता है, लेफ्ट हैंड वैल्यूज को, x पॉजिटिव राइट हैंड वैल्यूज को। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर इसे 0 नहीं मानना तो c मान लीजिए। काफ़ी बच्चे बुक्स में c वगैरह को देख के काम करते हैं, तो c देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन, हाँ जी, जैसे आपके पास क्वेश्चन है इसे कैसे करें, तो ये 3 लिमिट आपको फाइंड करनी है। काम कहाँ, जब x की वैल्यू कितने पे लाई कर रही हो, x की वैल्यू लेस देन 2 हो, x इक्वल टू 2 हो, और x इक्वल टू ग्रेटर देन 2 हो। तो जैसे कि मुझे पता है एट x इक्वल टू 2 पे मुझे चीज़ों को चेक करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं x इक्वल टू 2 लूँ तो क्या होगा, जैसे पहले मैं इसको लेता हूँ केस a, तो केस a में मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, 2 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट को डाल के हम देख रहे हैं पहले 2 नेगेटिव, यहाँ क्या रहेगा fx। तो इसे कैसे डालते हैं बच्चों क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे x 2 माइनस h। ठीक है, इस नेगेटिव को ऊपर से हटा के नीचे लेके आएंगे और h किसी वैल्यू को मानेंगे, तो बहुत स्लाइटली छोटी वैल्यूज भी कंसीडर की जाती है, जिसमें f कितना हो जाएगा 2 माइनस h, मतलब x को हटा के मैं किसको रख दूंगा 2 माइनस h को। अब देखिए इनमें दो फंक्शन है, इनमें से एक फंक्शन मुझे यहाँ लिखना है, जैसे कि मैंने लिख दिया आपको 2x प्लस 3, जिसमें मुझे लिमिट कितनी रखनी है, लिमिट रखनी है, यहाँ लिमिट में थोड़ी नीचे लिख रहा हूँ, x टेंड्स टू 2 माइनस h। मैंने ये वाला क्यों चूज किया, देखिए यहाँ पर बताया गया मुझे, अगर x की वैल्यू तुम ले रहे हो लेफ्ट हैंड की नेगेटिव वैल्यू, मतलब 2 से कम, तो तुम्हें जैसे कि मैं इस ग्राफ को बनाता, तो ग्राफ यहाँ पर था x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू ग्रेटर 2। तो उसने बताया कि अगर तुम्हारी वैल्यू 2 है या 2 से कम है, तो जो fx रहेगा वो कितना रहेगा 2x प्लस 3, मतलब इधर की तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक जो fx है, जैसा भी 2 वगैरह 1 था तो वो कितना रहेगा 2x प्लस 3। यहाँ से जैसे इधर चलेगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। तो मैं नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूँ, तो मैंने f माइनस 2x इन दोनों में से किसमें डाला, ऊपर वाले में। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, x की जगह कितना रख दूँगा, लिमिट को रख देता हूँ 2 माइनस h प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2h। और इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम वैल्यूज पूरी करेंगे
तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम कर देंगे h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 के लिए मैंने माना हुआ है h बहुत छोटी वैल्यू है, लिमिट में h आएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर जैसे h इक्वल टू 0 रखोगे, यहाँ पर लिमिट रखोगे h टेंस टू 0, तो कितना आ जाएगा 4। तो मतलब तब कभी जब 2 नेगेटिव, मतलब इधर की वैल्यूज में जो fx है वो कितना मिल रहा है 4, ठीक है। अब ऐसे ही मैं पॉजिटिव वाले में देख लेता हूँ, पॉजिटिव वाले में, तो पॉजिटिव वाले में मुझे कुछ नहीं करना, केस बी बनाता हूँ उसे, ए को आप लिख लीजिए, इसे 2 की जगह पॉजिटिव कर दूंगा, इसे 2 प्लस h कर दूंगा, यहाँ 0 प्लस कर दूंगा, वही बात है, यहाँ कितना हो जाएगा इस बार माइनस, क्योंकि अब मैं इधर वाला फंक्शन चेक कर रहा हूँ ना कि इधर वाला फंक्शन। तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 माइनस 3 हो जाएगा आपका, तो लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगी 4। ये पहले हमने सॉल्व नहीं किया के सर, पहले वाले में यहाँ पर हमने ये सॉल्व किया नहीं था, या +3 था, तो एक बार आप सॉल्व कर लेना, उससे वैल्यूज आ जाएगी। या -3 रखेंगे जैसे कि हम, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, पहले प्लस आ रहा था, तो क्या हो गया 4, ये -3, जो कि पहले वहाँ 7 आ रहा था, इस बार कितना आ जाएगा ऊपर, मतलब इधर वाले वैल्यू में कितना मिल रहा है 1। तो अब जब आप ग्राफ को प्लॉट करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपका जो स्टॉपेज है या जो आपका पेन है वो लिफ्ट होगा 4 और 1 के साथ। अब एक बार थर्ड लिमिट और देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मुझे रखना होता है। थर्ड जब मेरा x इक्वल टू कितना हो एग्जैक्ट 2, तो x एग्जैक्ट 2 को कैसे रखते हैं हम लोग देख लीजिए, f2 कैसे रखते हैं, तो f2 किस में रखूंगा मैं, इस वाले में, क्योंकि यहाँ फंक्शन इस वाले पे ही इक्वल है 2x + 3, तो 2 × 2 + 3, तो दैट इज 7। तो ऐसा है कि आपकी जो वैल्यूज है वो कैसे जा रही है डिसकंटिन्यूअस, तो ये फंक्शन जो कहलाया जाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाया जाएगा। और कल हम और क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ें जो आपको सीखनी थी, जो मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिए हैं। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस है, पर डे अगर हम क्वेश्चंस को करेंगे तब जाकर हम कवर कर पाएंगे। थैंक यू।